नमस्कार, द वॉइस ऑफ ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सोनिया डोगरा। गो तस्करी बंद करो। आपको बताते चलते हैं, गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया चले, उसी को चलते जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं पे बनिहाल की बात करें तो वहाँ पे जो है 15 ट्रक पकड़े गए हैं। गाय माता को जो है किस प्रकार से लटकाया गया था, जो की वीडियो वायरल हो रही थी, उसी को चलते जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ कहना है, वहीं पे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय बजरंग की तरफ से जो है राकेश बजरंगी भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। और साफ तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं, बंद करो बंद करो, वो गाय हत्या जो की जा रही है वो बंद की जाए। चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। राकेश जी क्या कहेंगे, गाय माता को लेके जो है आए दिन चलते वीडियो भी वायरल हो रही है, ट्रक में ले जाते हैं, बुरी तरह से रस्सियों से बांधे जाते हैं, वहीं पे जो है गाय की हत्या करके जो है फेंक दिया जाता है, क्या कहोगे? देखिए, आज सुबह का वाक्य है। रामबन के जो बनिहाल तहसील है, वो तहसील के अंदर कोई बनिहाल से 4 किलोमीटर पहले जहां पे एक ब्रिज पड़ता है, वहां पर 15 ट्रक जो हैं, जिनके अंदर एक महिंद्रा गाड़ी और 14 ट्रक जो हैं वो पकड़े गए हैं। और उसके अंदर ठूस ठूस कर गोवंश को जो है वो भरा गया था। और कहीं ना कहीं क्रूरता जो है वो सामने नजर आ रही थी, ओवरलोडिंग थी। और हिंदू समाज की आस्थाओं को हाथ करने का काम जो है इन गोवंश की तस्करी द्वारा किया गया। तो जिसके लिए आज आवाज उठाई जा रही है। यहाँ पर कल की मूवमेंट के लोग और अपने गो सेवा समिति के जो भी अपने कौशल जी हैं, सारे आए हुए हैं और इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं मिलके कि इसकी जांच होनी चाहिए। कि उन लोगों के माध्यम से यह भी सुनने में आया कि 25 ट्रक थे, जिनमें से 15 पकड़ गए, 10 कहां गायब हो गए। तो ये जांच होनी चाहिए। ये गाड़ियां कहां पे भरी गई, लोड की गई, ये कहां से गई, किस नाके से गुजरी, ये जांच होनी चाहिए। ये हम आईजी साहब से अपील करते हैं कि जांच करके उन दोषियों को सामने लाना चाहिए जिन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती है। तो दूसरी मांग हमारी ये है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को आहत करने का काम, हमारी भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है, जिसके लिए इसके ऊपर उचित धाराओं के तहत जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा, कई चैनलों के माध्यम से कहा, सरकार से अपील की है कि इसके अंदर 295, उसके बाद जो ओवरलोडिंग, उसके बाद क्रूरता और जो तस्करी की जो धाराएं हैं, ये सब लगा करके एक बड़ा केस जो है वो बनाया जाना चाहिए। 188 लगाकर ये थानों से जमानत करके अपने घर को चले जाते हैं और उसके ऊपर जुर्माना जो है 100-200 रुपए जुर्माना होता है और ये दोबारा से इसमें शामिल हो जाते हैं। जब तक बड़ी धाराएं इसके अंदर नहीं होंगी, कोर्ट का रगड़ा इनको नहीं लगेगा, कोर्ट के अंदर सजा नहीं होगी, ये लोग रुकने वाले नहीं है। ये मांग हम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है कड़े कानून भी जो है वो केंद्र सरकार को लाने चाहिए, यहाँ की यूटी सरकार को लाने चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दीजिए, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर धाराएं जो है वो सख्त हो जाएंगी। लेकिन बार बार पूरे देश के अंदर से आवाज उठाई जा रही है कि गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दीजिए। महाराष्ट्र के अंदर अगर सरकार ने पहले ही जो है वो राष्ट्र माता का दर्जा दिया, तो बाकी स्टेटों के अंदर ऐसा क्या है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाता? देखिए, इसके अंदर केवल हिंदू नहीं, सभी गौ माता का दूध पीते हैं, सभी के बच्चे गौ माता का दूध पीकर बड़े होते हैं, सभी लोग गौ माता का दूध पीकर, सभी को पता है कि गौ माता का दूध पीने से जो है दिमाग तेज होता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, कई प्रकार की। और गौ माता को जो है वो घर का भेद भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से गौ माता का दूध पीने से कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर से दूर हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारी हमारे ग्रंथों के अंदर है। तो जब ग्रंथों के अंदर है, गौ माता का जिक्र आदि काल से हमारे वेद पुराणों के अंदर है, तो क्यों जो इसके अंदर हमारी भावनाएं है ना, तो क्यों इसको आहत करने का काम बार बार किया जाता है? अभी 2-3 दिन के अंदर इतना बवाल जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो गौ माता के उसमें हुआ है, क्योंकि हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंची है। आप खोड़ वाला किस्सा देख लीजिए, आप किश्तवाड़ के दक्षिण वाला, इससे पहले 2-3 दिन पहले रामबन के अंदर 9 गाड़ियां पकड़ी गई, वहां पर भी बवाल हुआ। हिंदू समाज के लोग सड़कों के ऊपर आए, रोष प्रकट किया, तो उसके बाद कार्रवाई जो है वो हिंदू समाज के ऊपर। तो हिंदू समाज को दबाने का काम जो है वो किया जाता है बार बार। तो मेरी सरकार से मांग है कि सरकार अच्छा काम करे। अगर पठुआ के अंदर गौशाला पुलिस के द्वारा निर्मित की जा सकती है, वहां पर पुलिस लगातार गौ तस्करी को पकड़ सकती है। सांबा के अंदर एक अच्छा काम जो है, गगवाल के अंदर गौशाला बनाई गई, लगातार पुलिस काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से, लेकिन ये है कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा जो है वो रोकने में सफल है। तो लगातार जो काम जो है वो चल रहे हैं, तो बाकी जिले क्यों नहीं, बाकी जिलों के अंदर गौ तस्करी के ऊपर सख्त कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्यों बार बार जो है वो कार्रवाई की, ये तस्कर जो है बार बार तस्करी करते हैं? देखिए 188 के ऊपर जो है 100-200 रुपए जुर्माना, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, और उसके बाद वो बरी हो जाता है।
तो क्यों इसके ऊपर सख्त धाराएं नहीं लगाई जाती? या तो आप सख्त धाराएं जो सख्त कानून लाएं, और या तो गौ माता को जो है राष्ट्र माता का दर्जा दे। ये हमारी मांग है। सड़कों के ऊपर आज मूवमेंट कल की मेरे हिसाब से 200 दिन हो गए उनको, तकरीबन जहां तक मेरा आंकड़ा है कि पौने 200 दिन के आसपास हो गए कि वो वहां पर बैठे हैं। तो वो ये की मांग है ना कि आप गौ माता को जो है राजमाता का, राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। तो क्यों नहीं ये काम जो है सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं हिल रही? आज सभी एमएलए को अपील की जा रही है, समाज से अपील की जा रही है कि समाज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और देखिए सबसे बड़ी ताकत तो जनता है ना, तो जनता सामने आएगी तो ये सारी कुर्सियां भी हिलेंगी, कुर्सियों की जो है वो टांगे जो है वो भी टूटना शुरू हो जाती हैं। तो क्यों नहीं ये लोग सामने आते? तो अगर इतने लोग आए हैं सामने तो कहीं ना कहीं समाज जागृत हो रहा है, और आने वाले समय में गौ माता के ऊपर जो है ये लोग रोषित होंगे, सड़कों के ऊपर आएंगे। उनके रोषित होने से पहले सरकार अपना काम जो है वो सही तरीके से करे, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये आपके चैनल के माध्यम से ये चेतावनी जो है, आज हम 10-15 लोग ही यहाँ पर को कर रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी में एकदम हम आए और अलग अलग संगठनों से बिलोंग करते हैं तो यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम जो है, बड़ा प्रदर्शन जो है वो हम करने की सोच रहे हैं, अगर सरकार इसके ऊपर या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर सख्त रवैया नहीं अपनाती तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, लगातार काफी दिनों से आप लोग बैठे हैं लेकिन इस पे जो है किसी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। गौ माता को लेके आए दिन चलते खबरें भी आ रही हैं, फोटोज भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं कि वो ट्रक तक पकड़े जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? आप तो भली भांति जानते हैं, जैसे हमने गौशाला वहाँ गाड़ी में खोली, देखो गाय की माता कंडीशन थी, गाय कोई भूख से मरती थी, कोई प्यास से मरती थी। हमारा ये मानना था कि जो कटने से बेहतर है कि यहाँ तक पहुंच जाए, अपनी मौत मरे तो कोई दुख नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा हिंदू समाज कहीं पीछे बिछड़ जाता है। हमारे लोगों में क्या होता है कि आपका नुक्स निकालने से भी आ जाएंगे कि ये भूखा भूखा, लेकिन आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा विषय है कि हम लोग नाकामयाब रहते हैं। आज हमारे 29 एमएलए असेंबली के अंदर गए हैं, आपने सुना कभी इन्होंने कोई बात की उसके गौ माता के प्रति? ये सिर्फ अपना घर भरने के चक्कर में है। इसी बात का दुख है। ये कहता है महाराज मलिक ने गलत बोला, मैं उसको गलत नहीं कहता, उसने ग्राउंड लेवल की सच्चाई बोली है और जो होती है हमारे अंदर। मैं भी हिंदू हूँ, हमें बोला, हमें लगता है कि उसने गलत बोला, लेकिन उसने जो बोला सच बोला है। क्या हमारे 29 एमएलए बोलने के काबिल नहीं है? हमारे एमएलए भी ऐसे बोले शेर की दहाड़ में कि गौ माता हमारा जो ध्वज, समझो ध्वज हमारा, हमारी घर में शादी होती है गौ माता चाहिए, हमारे घर में बच्चा होता है गौ माता चाहिए, हमारे घर में मृत्यु होती है शुभ या अशुभ, गौ माता का ही काम आती है। जैसे गोबर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, गोमूत्र हो गया। इवन कि जब किसी को इतनी बड़ी बीमारी होती है तो लास्ट गोमूत्र का, देसी गाय का मूत्र इतना 80% फर्क पड़ता है। तो ये लोगों को जागना चाहिए, समझना चाहिए। चंद जो लोग हैं जो हमारे, हम नहीं कहते हमारे हिंदू पूरे सच्चे हैं, कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट में रह के भी गौ माता का पैसा ले रहे हैं, सब समाज जानता है, आप सबको ही पता है, लेकिन उनको वहां से हटाया क्यों जाता है, ये चिंता का विषय है। मैं पर्टिकुलर क्या नाम बताऊंगा आपको, सब जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। मीडिया कर्मी जो होता है 4th पिलर होता है हमारी सोसाइटी का, इनको सारा भली बंदी जानते हैं। हमारी मांग यही है कि ये आय की विषय नहीं है। परसों जो खोड़ के अंदर हुआ, गो हत्या हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के घुमाता है। हम कहते हैं हम लोग पुलिस के साथ हैं, लेकिन पुलिस मुंह से कहे कि गो हत्या हुई है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये उल्टा हमारे हिंदुओं को दबाएंगे तो वो चीज अच्छा रहेगा। हम कोई चाय पीने या बिस्कुट खाने की थाने में नहीं जाते। हमारा ये है कि हमारा जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है, हम धर्म की रक्षा कर सकें, उसी लिए बनाया है। भगवान चुनता है, अगर आप मीडिया में, आपको भगवान ने चुना है। इंसान सोचता है, करता है, भगवान की मर्जी से है। तो हम ये चाहते हैं, जो आज का जो एपिसोड है, हमारी अगर नवरात्रि आ रहे हैं और ये जो ट्रक पकड़े हैं, आप देखना वीडियो के अंदर, सब देसी गाय हैं। इनका महत्व हमारे लिए। और जो डीआईजी साहब ने हमारा आश्वासन दिया कि मैंने कुछ बंदे पीएस में बुक करूंगा, और गाड़ियां सारी पकड़ी गई हैं, ड्राइवर भी पकड़ लिए गए हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि सर वहां तक नहीं, 10 गाड़ियां नहीं पकड़ी गई ना, 10 भाग गई। हमारा ये मानना है कि जो लोग परमिशन दे रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो दिल्ली से कर रहे हैं। अगर हम कल वहां जा रहे हैं, देखें कौन सी गाय दूध है, एक भी गाय दूध वाली नहीं है, तो बड़ी शर्म की बात है कि इतने नाके हैं यहाँ रोके जाते हैं। लेकिन मैं किसी को पर्टिकुलरली एक कमेटी को वो नहीं करूंगा, हमारे लोग इन्वॉल्व हैं, थानों के अंदर लगे हैं, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे एसएचओ है, डीएसपी है, उन चीजों को वहां से उनको हटाया जाए। ये आईजी साहब भी कर सकते हैं, बहुत ईमानदार अफसर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको लगाया जाए। तो जब इनको बोलते हैं ऊपर तक देने पड़ते हैं, वो ऊपर के कौन से अफसर हैं वो मैं देखना चाहता हूँ। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? अगर अभी भी चाहे असेंबली की बात करें या प्रशासन की तरफ से कोई निर्णय लिया गया तो क्या हाथ जोड़ के विनती हमारे 29 एमएलए को कि यार एक बार बोल दो, देना ही नहीं देना भगवान के हाथ में, एक बार बोलो सही कि गो है हमारी माता है, उसे राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। महाराष्ट्र में है, अभी यूपी में होने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी कहा कि कुंभ मेले के बाद हम कर देंगे, तो शायद वहीं हो जाएगी। तो जम्मू में होनी चाहिए, जैसे गगवाल थाना केज ने बोला या कठुआ है, तो देखो पुलिस भरपूर काम कर रही है, उन्होंने थाने के अंदर गौशाला बना दी हुई है। ऐसे नगोटा के अंदर चाहिए, उधमपुर के अंदर चाहिए। लेकिन पता नहीं ये लोग, इनके माइंड में क्या है और ये क्या सोच के चलते हैं। और लेकिन जो लोगों ने वो माइंड स्विंग की है, आपके हमारे चैनल से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, या उनकी
पैसे बीवी में लगेंगे या बच्चों में लगेंगे, या बच्चा निकल जाते हैं, लेकिन समझने की बात है इनको इतनी कौन सी भूख है। 1-1.5 लाख सैलरी अगर एसएचओ की है तो क्या जरूरत है गंदे काम करने की। 1.5 लाख बहुत होता है, 1.5 लाख पूरा घर चलता है, 1 लाख चलता है। और हमारे जम्मू सिटी में जैसे हमारे ये रेशम घर से हैं बख्शीनगर से, वहां से तस्करी होती है, मगर इतनी हदें पार हो चुकी हैं। और मैं आपके चैनल से एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं 10 साल से कह रहा हूं कि एक ही लोग हैं जो वुमेन्स करते हैं, जो मिलिटेंट को पनाह देते हैं, जो मिलिटेंट को क्रॉस करवाते हैं, जो मिलिटेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप बॉर्डर एरिया देखिए, अब देखिए वही लोग बैठे हैं बॉर्डरों पे, और वहां तक उन्होंने अपने क्या बना दिया। बात है कि कई सारे सवाल निकल के सामने आ रहे, लेकिन प्रशासन जो है सो रहा है बस। तो आपके जन्म आदमी है कि जाग जाओ, अभी मौका। लेकिन हाँ, बीजेपी आने के बाद ये हुआ कि बनिहाल तक गाड़ी पकड़ी जा रही है, 2014 पहले नहीं था, तो थोड़ा हमारी आस्था खुशी होती है कि ऐसा यही मांग है गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। ठीक है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास किया था। एक ही मांग है, जो गाय माता है उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। उसी को लेके राकेश बजरंगी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी टिप्पणी रखी और इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रशासन सोई हुई है। वहीं असेंबली की बात करें, जितने भी एमएलए हैं उन्होंने इस मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं की। इनका साफ तौर पर कहना है एक ही मांग है कि गाय माता को, जो गौ माता है, उसको राष्ट्रमाता का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए, हिंदुओं की आस्था के साथ ना खेला जाए। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? इस वीडियो के नीचे अपनी राय जो है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा द वॉइस ऑफ ट्रस्ट। सोनिया डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।